देख क्या रही हो गोलू की मम्मी, इस बार अपने खेत में भिंडी का झाड़ बहुत अच्छा हुआ है। देख कितनी अच्छी फसल हुई है, क्वालिटी भी कितनी बढ़िया है। अगर ऐसी एक दो फसल और हो जाए तो अपना तो सारा कर्जा उतर जाएगा। हाँ भाई, हो गई भिंडियों की तुड़ाई। लाओ एक क्रेट हमें भी दे दो, उठा ले भाई। हाँ सरपंच साहब ले जाओ। वैसे तो 40 रुपए का रेट चल रहा है, आप 30 के हिसाब से दे देना। क्या तेरी इतनी औकात, तू मुझसे पैसे लेगा? लगता है तेरा खेती करने का मन नहीं है। सरपंच साहब 1-2 किलो भिंडी की तो बात अलग होती, वो तो आप ऐसे ही ले जाते, पर आपने तो पूरी क्रेट ही उठा ली और उसमें 20 किलो भिंडी है। इसके तो पैसे आपको देने ही पड़ेंगे, वरना मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। अच्छा, अगर मैं तेरा ये ट्यूबवेल उखाड़ दूं तो तेरा कितना नुकसान होगा? सोच कर देख बेटा, तू ये खेती वेती करना भूल जाएगा। अबे सोच क्या रहा है? तुझे पता है क्या, तेरी डेली शिकायतें आती है कि सरपंच जी ये ट्यूबवेल उखड़ा दो, ये बहुत शोर और प्रदूषण करता है। वो तो मैं ही हूँ जो उन लोगों की एक नहीं सुनता, क्योंकि तू अपना ही आदमी है और तू मुझसे ही पैसे मांग रहा है। अरे सरपंच साहब, आपको किसने बोला कि मेरा ट्यूबवेल शोर करता है? मेरा खेत तो गांव से कोसों दूर है। आप ऐसा मत करिए, मुझे इसके कुछ तो पैसे दे दीजिए, मेरे भी छोटे छोटे बाल बच्चे हैं। अरे सरपंच साहब, आप इतना क्या सोच रहे हो? आप एक काम करो, ये के रेट 400 रुपये की है, आप इसके मुझे 200 रुपये दे दो। आप पिछली बार भी आलू का कट्टा बिना पैसे दिए ही लेकर चले गए थे, उसके भी पैसे नहीं दिए आपने। लगभग 6 महीने हो गए ना। सरपंच साहब, गरीब की बद्दुआएं लेना अच्छी बात नहीं होती। अरे हमारे लिए सब अच्छा बच्चा ही होता है, कुछ बुरा नहीं होता। और वैसे ही मैं बहुत बड़े खानदान से हूँ, तू हमारा कुछ नहीं कर सकता। दे ले जितनी बद्दुआएं देनी है, उठा ले भाई अपने। अरे सरपंच, नेता छोटे हो या बड़े, किसान के हक की बात तो सभी करते हैं, पर किसान का हक मारने में कोई कमी नहीं छोड़ते। अरे आप दुखी मत होइए, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। चलिए अपना काम करते हैं। अरे भाई। अरे सरपंच साहब आप? हाँ मैं तुमसे 2-3 दिन पहले भिंडी की क्रेट लेके गया था ना, उसके पैसे देने आया हूँ। और हाँ, साथ में ना उस आलू वाले कट्टे के भी पैसे हैं। ये लो, कुछ एक्स्ट्रा ही है, रख लो। अरे सरपंच साहब। हाँ बोलो। अब आपके बच्चे की तबीयत कैसी है? उसका एक्सीडेंट हो गया था ना। हाँ भैया, अब तो वो ठीक है, उसे घर ले आए। पर आप यकीन नहीं करोगे, पिछले 2-3 दिन में उस पर 30-40 हज़ार रुपये खर्चा आ गया। खैर छोड़ो, जितने पैसे लगने थे उतने लग गए। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरा बेटा सही सलामत घर आ गया। पर भैया, मैं जितने दिन हॉस्पिटल में रहा ना, मुझे आपकी वो हर बात याद रही जो आपने उस दिन बोली थी कि गरीब के साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए, उसकी बद्दुआएं लगती हैं। तब मुझे समझ में आया कि माँ बापों के गलत कामों की सज़ा उनके बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अरे सरपंच साहब, पहले पानी ले लीजिए। सच में यार, गरीब का दिल कितना बड़ा होता है। मैंने इसके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, और एक ये है कि मेरा घर आने पर मेरा इतना आदर सत्कार कर रहा है। वैसे भैया, हमारे पास पैसा तो बहुत है, पर हमारी तो नीयत में ही खोट है। हम गरीबों को डरा धमकाकर उनसे कभी कुछ छीन लेते हैं तो कभी कुछ। और भैया, मैंने जिन जिन गरीब लोगों का दिल दुखाया, वो भी तो मुझे बद्दुआ देते होंगे। और आप लोगों ने मुझे सरपंच बनाया ताकि मैं आपका भला कर सकूं, पर मैं तो अपनी सरपंची का दोष दिखाकर आप लोगों की मजबूरी का फ़ायदा उठाता हूं। बस भैया, अब मुझे अपनी गलती का पछतावा हो गया, और मैंने भगवान से भी माफ़ी मांग ली कि आज के बाद किसी गरीब का दिल नहीं दुखाऊंगा। और हो सके तो आप भी मुझे माफ़ कर देना। चलो सरपंच साहब, आखिरकार आपको आपकी गलती का एहसास तो हुआ। वैसे आपको एक बात बोलूं, कोई किसी गरीब का दिल दुखाकर और उसकी बद्दुआएं लेकर कभी खुश नहीं रह सकता। अगर कोई किसी गरीब का हक मारता है तो ऊपर वाला कहीं ना कहीं उसका हिसाब जरूर निकाल देता है। चलिए कोई बात नहीं सरपंच साहब, आप जाइए, अपने लड़के का ख्याल रखिए। आपने भगवान से माफ़ी मांग ली है तो मैं कौन होता हूँ आपको माफ़ करने वाला। हाँ जी दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, हमें कभी किसी गरीब का हक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि ऊपर भगवान सब देखता है। और इंसानियत के नाते इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर करना। धन्यवाद।